स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें एक सजेशन और एक नोटिस के तौर पर लीजिए, जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा कि ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ इस प्रोसेस को आपको खुद नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बस आंख बंद किया और शुरू हो गए। इसको आप अपने कॉलेज में अपने टीचर, अपने क्लास टीचर या फिर जो प्रिंसिपल हैं उनके सुपरविजन में कीजिए, उनके सहयोग के साथ कीजिए। क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है। ये निर्धारित करेगा कि आपका आईटीआई का एडमिशन कंफर्म होगा या नहीं होगा। ये अप्लाई किस पर होगा? ऐसे बच्चे जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया है। आपको पता है कि ट्रेनी वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है जो अनिवार्य होता है। जब तक आप ट्रेनी वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तब तक आपको परमानेंट रोल नंबर एनसीवीटी की तरफ से जारी नहीं किया जाता है और आप स्टूडेंट नहीं होते हैं। कई बार बच्चों को पता नहीं होता, वो आईटीआई में एडमिशन करा के घर बैठे रह जाते हैं। परीक्षा के टाइम पर उनका ना तो एडमिट कार्ड आता है ना रोल नंबर आता है। फिर होता है सर मेरा क्या हुआ? सर कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता, और फिर आपको भी नहीं पता और फिर कुछ हो ही नहीं पाता है। तो देखिए, आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद दूसरा चरण होता है ट्रेनी वेरिफिकेशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जनरली ये नवंबर दिसंबर में होता था। इस बार बहुत लेट हो गया क्योंकि इस बार सिस्टम बदला है, परिवर्तन हुआ है। इस बार सब कुछ चेंज हो गया है। पहले एनसीवीटी की साइट पे ही हो जाया करता था, आसान था, ओटीपी जाता था, सब ओके हमने कर लिया। लेकिन इस बार नया पोर्टल है, एसआईडी पोर्टल स्किल इंडिया का, उस पर ये प्रोसेस होने वाला है। पूरा मैनुअल है, ये मैनुअल मैं आपसे शेयर करूंगा, प्लस मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा कि जो प्रोसेस है वो कैसे होगा। इसके मैनुअल को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ग्लोबल आईटीआई का टेलीग्राम चैनल भी है। सिंपल है, टेलीग्राम में जाइए, गूगल पे टाइप कीजिए ग्लोबल आईटीआई टेलीग्राम, जिसमें 60-62 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं। इनको आप ज्वाइन करिएगा, बाकी बहुत से फेक भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा ये जो मैनुअल है, इसका पीडीएफ। आपके कॉलेज में जनरली धीरे धीरे अपडेट मिल रही होगी। बाकी कई बच्चे अपने टीचर से भी जुड़े रहते हैं, तो उनको भी आप ये मैनुअल भेज सकते हो कि सर ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के ये मैनुअल आ चुका है। हालांकि इसमें कोई आप अपने से जल्दीबाजी मत करिएगा कि आप घर बैठे ही ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कर दिए, कुछ भी ओटीपी डाले, खटाखट हो गया। क्योंकि मैं यूट्यूब पर बहुत से वीडियो बनाने से इसलिए बचने लगा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे गलती कर बैठते हैं। जैसे यूट्यूब पर देखा, अब मैंने देखा है इस मैनुअल को लेकर पिछले एक हफ्ते से यूट्यूब पर ढेर सारी कचरा वाली वीडियो बन रही है, जिनका कोई आईटीआई से लेना देना नहीं है, जिनको आईटीआई की एबीसीडी भी नहीं पता है। वो भी खूब इस पर ज्ञान दे रहे हैं और बहुत से बच्चों का भविष्य फंस जाएगा। क्योंकि वो उल्टा सीधा बताते हैं, उनको आईटीआई का तो पता नहीं होता। वो सिर्फ मैनुअल में, कई बार आपको पता है, सिर्फ किताब में जो लिखा होता है वो सच नहीं होता, उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां होती हैं। तो ये मैनुअल सिर्फ पढ़ के सोचो आप कि आप सब कुछ जान गए हो, तो बहुत ही रिस्क है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ठीक है, तो मैं इस मैनुअल में कुछ प्रोसेस है, 2 प्रोसेस है जो मैं बता देता हूँ। ये चीज अपने से मत करिएगा, ठीक है? कि ऐसा नहीं कि मैं घर बैठे हैं आप बस कर दिया। कॉलेज के सहयोग में, उनके सुपरविजन में, अपने टीचर से पूछिए, उनके पास बैठिए, उनके पास जाइए, वहाँ करिए इस चीज़ को। तो ठीक रहेगा क्योंकि वो आपको गाइड करेंगे। देखिए, इसमें चलिए शुरू करते हैं। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि बता नहीं रहे, तो मुझे थोड़ा सा डर है आपके भविष्य का, इस वजह से मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें कह रहे हैं ट्रेनी के पास आधार नंबर होना चाहिए। एडमिशन डेटा में आपने, देखिए आपका एडमिशन होता है तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाता है, आपको भी पता होगा। सबसे पहले एडमिशन आपको कहाँ जाता है? स्टेट, जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पोर्टल पर जाता है। उसके बाद भाई फिर ये जाता है आपका एनसीवीटी के पास, ठीक है, अप्रूवल के बाद। तो फिलहाल आपका जो है सबका डेटा स्टेट गवर्नमेंट के पास पहले गया, अब एनसीवीटी के पास जब जाता है इसका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पर 2 केस बनेगी। पहला केस जो इन्होंने बताया हुआ है कि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन आपको करना है अपना आईटीआई का, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे आगे वापस ले चलते हैं। ठीक है, कि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करना है। 2 केस यहाँ पर शो कर रहा है। पहला केस दिखा रहा है केस 1, कि जब आपका आधार नंबर जो है सेम हो जो आपने आईटीआई एडमिशन में दिया हो, यानी सब मिलाकर आईटीआई में एडमिशन लेते समय अगर आपने आधार नंबर सही दिया हुआ है, पहली केस। या दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि आईटीआई एडमिशन के समय आपने आधार नंबर गलत डाल दिया हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, अगर आपका आधार नंबर सही है, आपको पता है कि एडमिशन के समय मैंने आधार नंबर सही दिया था फॉर्म में, तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन ये भी किसको करना है, किस तरह से, वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये 2 प्रोसेस यहाँ पर होगा। एक तो आपने जो आधार नंबर दिया था आईटीआई में एडमिशन के समय वो सही है, तब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। दूसरा, अगर आपका आधार नंबर गलत है, ठीक है, आपने गलती से गलत दे दिया या जो भी है, तो उसका प्रोसेस अलग है। तो 2 प्रोसेस है सिंपल यहाँ पर, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखिए
कि आप ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ भी किसी का भी देखा आपने, कोई कोई लिंक आपको भेज दिया, उससे अपना करना शुरू कर दिया, इस तरह की चीज़ें मत करिएगा आप, ठीक है। मैं प्रोसेस बताता रहा हूँ यहाँ पे जो मैनुअल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि सिस्टम रिक्वायरमेंट, जनरली सिस्टम की बात हो रही है कि गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्जन हो, सफारी वगैरह इसमें सही से ये काम करेगा। कोशिश करिए कंप्यूटर वगैरह में करें, ज़्यादा बेहतर है। हालांकि बहुत से लोग मोबाइल में ही करते हैं, लेकिन मोबाइल में बहुत से ऑप्शंस दिखते नहीं हैं, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो भी दिक्कत होती है कि ओटीपी देखने जाएंगे तब तक ये ब्राउज़र बंद हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से सावधानी के लिए बेहतर रहता है कि आप कंप्यूटर लैपटॉप में करें, और सबसे आसान है कि अपने कॉलेज में कर लें, ठीक है। वहाँ पर आईटी लैब है, कंप्यूटर्स होते हैं। चलिए, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, यहाँ पर प्रोसेस फ्लो क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हाउ टू कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन आईटीआई इन स्किल इंडिया डिजिटल, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कह रहे हैं कि आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज गया होगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज गया होगा, या फिर आपके ईमेल आईडी पर, दोनों में किसी पर हो सकता है या दोनों में भी हो सकता है, जिसमें ये लिखा होगा डियर ट्रेनी कंप्लीट योर आईटीआई एडमिशन प्रोसेस, और एक यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पर लिंक दिया हुआ है डीजीटी की तरफ से। और मैं आपको बता दूं कि ये लिंक जो है हर बच्चे का उसमें अलग अलग डेटा होगा। ऐसा नहीं कि आपका लिंक है तो किसी आपके दोस्त ने उससे कर दिया, ठीक है। इस लिंक में क्या होगा, हर बच्चे को अलग अलग लिंक जा रहा है। इस लिंक में उसका मोबाइल नंबर अटैच है, मोबाइल नंबर अटैच है, जिसका एडमिशन हुआ है उसका मोबाइल नंबर इसमें अटैच है। वो कैसे, अभी मैं इसको नीचे दिखाता हूँ। जो आपको ये मैसेज आ रहा होगा, बहुत से बच्चों को मैसेज आ रहा है, लगातार कमेंट कर रहे हैं, बहुत सौ को नहीं भी आया है, तो हो सकता है वो आगे पीछे आया, कोई प्रोसेस बनाए, तो जो भी अपडेट होगा मैं बताऊंगा। सबसे आसान है कि आप अपने कॉलेज से संपर्क में रहें, ठीक है। आपके ईमेल आईडी पर देखिए लिंक दिया होगा, या तो आपके मोबाइल नंबर पर लिंक गया होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर पर गया होगा, मोबाइल नंबर चालू रखिए, नहीं रिचार्ज है तो उसको चालू कर लीजिए जो आपके एडमिशन समय में दिया था। उसके बाद क्या करना है, लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपका नेट चालू होना चाहिए, इंटरनेट के थ्रू ब्राउजर में ओपन होगा, ठीक है। ब्राउजर में क्या ओपन होगा, आपने जो एडमिशन के समय पे मोबाइल नंबर दिया था वही आ जाएगा लिखा हुआ। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे, ये मोबाइल नंबर आप नहीं डाल रहे हो, ठीक है, ये मोबाइल नंबर अपने आप आएगा। कहाँ से आएगा, जो लिंक दिया हुआ रहेगा आपके मैसेज में, जैसे आप क्लिक करोगे तो ये मोबाइल नंबर आ जाएगा। और ये मोबाइल नंबर कौन सा है, ये वही मोबाइल नंबर है जो आपने आईटीआई के एडमिशन के समय पर दिया हुआ था, ठीक है। और ये उस लिंक के साथ अटैच होके आएगा। फिर नीचे आपको करना है कंटिन्यू पर क्लिक। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, आपके इसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ठीक है। इसी मोबाइल नंबर पर आपको क्या आ जाएगा, ओटीपी आएगा, और ओटीपी को यहाँ पर देना होगा, 6 डिजिट का है। मोटी यहाँ पर एंटर करेंगे ओटीपी। ओटीपी एंटर करने के बाद आपसे कहेगा पासवर्ड बनाइए 4 अंकों का, 2 बार लिखा हुआ आएगा, देखिए यहाँ पर कह रहा है एंटर पासवर्ड। पहले कॉलम में कह रहा है एंटर पासवर्ड, जैसे 4 डिजिट का बनाना है तो हमने बना लिया, कुछ भी बना लेते हैं, जैसे हमने बना लिया 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा बनाना नहीं है, आप देख लीजिएगा आपको क्या बनाना है। हमने 1 2 3 4 पासवर्ड बना लिया, ये आपको बनाना है। फिर दोबारा से कंफर्म पासवर्ड, सेम पासवर्ड को आपको यहाँ पर भी एंटर कर देना है, 1 2 3 4। कोशिश करिए आप थोड़ा सा अलग बनाइए, जैसे कोई और आपका प्रोफाइल ना छेड़छाड़ कर सके। उसके बाद नीचे क्रिएट बटन, तब जब पासवर्ड देंगे तो क्रिएट जो है हाईलाइट हो जाएगा, क्रिएट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने क्रिएट पर क्लिक कर दिया तो क्या होगा, आपका एक पासवर्ड बन जाएगा अकाउंट का। और अकाउंट की आईडी क्या होगी, बाद में जब आप दोबारा लॉगिन करना चाहोगे तो आपकी जो मोबाइल नंबर ये वाला है ना, ये वाला मोबाइल नंबर जो आपने एडमिशन समय पे दिया था, ये वाला, यही मोबाइल नंबर आपका आईडी हो जाता है और पासवर्ड हो जाता है, जो 4 डिजिट का अभी आपने यहाँ पर बनाया, जिससे आप भविष्य में भी स्किल इंडिया के पोर्टल पर लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पासवर्ड क्रिएट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब केस नंबर 1, अगर आपका आधार सही है, आपका आधार नंबर सही है, तब क्या करना है, ठीक है। आपने जो एडमिशन में आधार नंबर दिया है, अगर वो सही है तो ये प्रोसेस करना है। पहला केस की यहाँ पे बात हो रही है, क्या प्रोसेस करना है, चलिए नीचे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। आएगा आपका आधार केवाईसी के लिए आएगा, आधार ई केवाईसी के लिए आएगा। इसमें लिखेगा प्लीज प्रोवाइड योर आधार नंबर, और जो एडमिशन के समय पे आधार नंबर आपने दिया था उसका लास्ट का 4 डिजिट आपको दिखाएगा कि भैया आपने ये वाला आधार नंबर दिया था, वही आधार नंबर आप यहाँ पर पूरा भरो। ऊपर क्या है, सिर्फ लास्ट का 4 दिखाएगा, आपको कहेगा पूरा नंबर आपने जो एडमिशन के समय पर दिया था वही यहाँ पूरा टाइप करिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, हमने अपना यहाँ पर जो भी हमारा है ना 12 डिजिट का 1 2 4, इस तरह से हम पूरा आधार नंबर यहाँ पर दे देंगे।
और देने के बाद यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बना रहेगा, उसको टिक करना होगा, आई एग्री एंड वैलिडेट माई आधार डिटेल्स। ठीक है, इसको जब आप करोगे फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये ट्रेस करेगा कि आपने जो आधार पहले का है और नया वाला आपने जो दिया है दोनों सही है, मैच कर रहा है कि नहीं। देखिए अगले पेज पर उसका सैंपल दिया हुआ है इन्होंने। ये आधार हमने, ये इन्होंने बताया और हमने अपना नया आधार टाइप कर दिया, आई एग्री एंड वैलिडेट पर कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वेरीफाई बटन रहेगा नीचे की तरफ जो यहाँ पर दिख नहीं रहा स्क्रीनशॉट में, इसमें देखिए दिख रहा है, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब क्या करेगा, दोनों आधार को मैच कराएगा कि जो आपने एडमिशन पर दिया था और आज जो दे रहे हैं दोनों सेम है कि नहीं। अगर सेम होगा तो आपको ओटीपी आ जाएगी। अगर आपका आधार सही होगा जो आपने पहले दिया हुआ है, मतलब जो पहला वाला आधार है पहले वाला और आज आपने जो दिया, दोनों आधार अगर मैच कर जाएगा वेरीफाई क्लिक करने पर, तो आपको ओटीपी आ जाएगा आधार का। इस आधार ओटीपी को दीजिए और इस यहाँ पर वेरीफाई करिए। इस चीज़ को आप मॉर्निंग में करेंगे तो होगा, दिन में सर्वर, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि दिन में सर्वर रहेगा बिजी, पूरे भारत के लोग दुनिया भर का काम इसमें, कौशल विकास और ये वो सारा एक ही पोर्टल पर चलता है। तो दिन में आधार को समस्या रहेगी, आधार ओटीपी को लेकर, एक मेरा अंदाजा है। मॉर्निंग में करेंगे 8 बजे या इस तरह से तो ज़्यादा आसानी से हो सकता है। अब क्या होगा, आपका आपने ओटीपी दे दिया, वेरीफाई कर दिया, तो आपका ई केवाईसी सक्सेसफुल हो गया। अब आपको एक मैसेज आएगा आपके मोबाइल पर जिसका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। यही परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आईटीआई का परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया और यही जरूरी है, इसका होना जरूरी है। अब जब आप प्रोफाइल आपकी नीचे दिखेगी तो आपकी फोटो दिखेगा, स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा और नीचे परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा। स्टेट वाला तो स्टेट से जारी हो जाता है और बाद में जब फाइनल एडमिशन आपका हो गया तो परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हुआ, यहाँ पर आपका ट्रेड लिखा हुआ आ जाएगा, कॉलेज का नाम लिखा हुआ आ जाएगा, कॉलेज का कोड, कौन सी यूनिट में किस में कहाँ एडमिशन है, किस सत्र में है। उसके बाद इधर डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एडमिशन डिटेल वगैरह और पीआरएन नंबर जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसी को पाने के लिए हम लोग ये पूरा मेहनत कर रहे हैं। तो आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर सिंपल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो है सिंपल प्रोसेस कि जिनका सही है सब कुछ, लेकिन सही नहीं है ये कैसा पता चलेगा। देखिए पीआरएन का आपको मैसेज भी आ जाएगा कि भाई बधाई हो, आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हो चुका है, डीजीटी की तरफ से मैसेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, देखिए इस तरह से लिखा हुआ सिंपल। अब दूसरा प्रोसेस आ जाता है कि भाई अगर आधार मेरा जो मैंने दिया था, दूसरा केस देखिए, हमने एडमिशन के समय पे जो आधार दिया था वो कोई गलती से कुछ और डाल दिया हो और आज मेरा असली आधार कुछ और हो, तब क्या होगा। तो उस केस में देखिए क्या होगा, जब आपका आधार वहां पर दिखाएगा और आप अपना यहाँ पर आधार डालेंगे, फिर यहाँ पर एग्री करके वेरीफाई वाले पर क्लिक करेंगे टिक करके, तो क्या करेगा, एक कौन सा मैसेज देगा, ये कहेगा भैया जी आपका आधार मैच नहीं हो रहा है, रेड कलर का मैसेज आएगा। फिर एक नया ऑप्शन दे देगा, रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन, ये ध्यान से देखिए, कह देगा कि आधार करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट देगा कि भाई आपने जो आधार दिया था पहले, अब जो दे रहे हो मैच नहीं कर रहा है, अब आप रिक्वेस्ट कर सकते हो करेक्शन के लिए। जब आप रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन करोगे तब आपको अपना एक्चुअल आधार नंबर देना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस इसलिए हो जाएगा कि सिंपल रहता, मैच कर जाता आपका वेरिफिकेशन हो जाता, लेकिन अब नहीं मैच किया तो आधार तो सुधारना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा आधार का काम है, इसके बिना तो आगे बढ़ेगा नहीं, ओटीपी भी जाएगा कैसे। तो अब हम करेंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन और अगले प्रोसेस पर आएंगे। देखिए रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन यहाँ पर इन्होंने उसी सेम चीज़ को दिखा रखा है, रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा क्या आप अपने आधार नंबर को अपडेट करना चाहते हैं। हमें अपडेट करना है क्योंकि एडमिशन समय पर गलत आधार पड़ा हुआ है। तो फिर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट, ठीक है, और डन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, ये क्या है, वांट टू करेक्ट आधार नंबर, एक मिनट रुकिए मैं थोड़ा सा कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ शायद। नहीं, अभी तक तो सिंपल है, प्रोसेस के हिसाब से यहाँ पर चल रहा है। अनेबल टू रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन हमने कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आगे कंटिन्यू पर आ गए, हमने करेक्शन के लिए आगे किया, कंटिन्यू किया। उसके बाद वी हैव रिसीव्ड योर सेंड टू स्टेट फॉर फर्दर एक्शन। ये क्या होगा, वापस स्टेट गवर्नमेंट के पास हमारा डेटा चला जाएगा कि भाई इनके आधार में गलती है, इसको करेक्शन के लिए मौका दिया जाए, इस तरह से। फिर जो है आपका करेक्शन होगा नेक्स्ट। तो ये रिक्वेस्ट है जो करेक्शन के लिए, यहाँ तक वापस स्टेट गवर्नमेंट के पास डेटा जाएगा। अब स्टेट गवर्नमेंट उसको दोबारा कैसे आपसे डेटा लेगी या आधार के लिए ऑप्शन कैसे देने वाली है, इस पर बहुत ज़्यादा अभी मुझे क्लियरिफिकेशन नहीं है, ना ही इस पैनल पे यहाँ समझ में आ रहा है। लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि जिनका ये आधार अपडेट होगा यानी करेक्शन की ज़रूरत होगी,
उनका तुरंत पीआरएन नंबर नहीं जनरेट होगा। जैसे जिनका आधार सही था, उनका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हो गया था, लेकिन ऐसे बच्चों का नहीं होगा, उनको वेट करना पड़ेगा अगले स्टेप का। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आप अपने मन से करेक्शन या इस तरह की चीज़ों के लिए अप्लाई मत करिएगा। कॉलेज के कॉन्टैक्ट में रहिए, उनके थ्रू करिए, तो इससे क्या होगा कि कोई प्रॉब्लम होगी तो कॉलेज आपको सपोर्ट करेगा, और इसलिए कर पाएगा क्योंकि वो चीज़ों को समझकर रुक-रुक कर चीज़ों को करेगा। आपके हाथ से कुछ भी कर देंगे तो प्रोफ़ाइल पता नहीं किस स्टेज में चला जाएगा, वहाँ से वो चीज़ें हटेंगी, डिलीट होगा, करेक्शन होगा कि नहीं होगा, कोई नहीं जानता, है ना? तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा सावधानी करने की ज़रूरत है। ऊपर से पहली बार हो रहा है ये चीज़, तो ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि पहली बार जब कोई भी काम होता है ना, तो सबको थोड़ा-सा जाँच परख कर धीरे-धीरे सोच समझ कर करना होता है। तो ये प्रोसेस फ्लो जो है मैंने आपको बता दिया है, और अभी मैं कोशिश करूँगा कि कोई डेटा मिल जाता है जिस बच्चे को रिसीव हुआ है, क्योंकि अभी मेरे कॉलेज के बच्चों को इस तरह के मैसेजेज़ मेरी जानकारी में नहीं है। अगर किसी को रिसीव होता है तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द 1-2 दिनों में एक वीडियो भी बना दूँ, जिसमें ये प्रोसेस मैं पूरा अ, रन करा कर दिखा पाऊँ कि हाँ, सच में किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। बाकी जब ये लिख रहा है कि जब स्टेट गवर्नमेंट करेक्शन के लिए आधार वगैरह सही कर देगी, तो दोबारा से वही प्रोसेस करना पड़ेगा, पुराना वाला, कि दोबारा से फिर लिंक मैसेज आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर इस बार मोबाइल नंबर लॉगिन करते हुए, क्योंकि आपने ऑलरेडी पासवर्ड बना दिया है, तो सिंपल मोबाइल नंबर आएगा, कंटिन्यू करेंगे तो इस बार पासवर्ड नहीं बनाना पड़ेगा, दूसरी बार वाले में डायरेक्ट पासवर्ड लॉगिन हो जाएगा, ठीक है? पासवर्ड लॉगिन होने के बाद फिर आ जाएगा वही आपको दोबारा आधार वाला, कि भैया इस बार आपका आधार जो सही-सही वाला है, वो ये हो गया और ये सही हो गया, इसको डालिए, और इस बार आप वेरीफ़ाई करोगे, तो इस बार आपको वेरीफ़ाई हो जाएगा, ओटीपी आ जाएगा, ठीक है? लेकिन ये जब स्टेट किस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट उसको सुधारती है या क्या ऑप्शन लाती है, वो अलग से अगर कोई मुझे प्रोसेस या पता चलेगा तो मैं बता दूँगा। तो फिलहाल तो जिनका सही है या जो प्रोसेस है, इसको अपने कॉलेज से जब भी आपको मैसेज आ रहा है, तो आप मैसेज आ रहा है तो उसको अपने कॉलेज को दिखाइए, और ये मैनुअल जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दिया हूँ, ये मैनुअल उनको दिखा दीजिए, बता दीजिए कि सर ये मैनुअल है और इस तरह से जो चीज़ें हैं वो होनी है। तो होपफुली सब लोग इन चीज़ों को धीरे-धीरे करेंगे। अब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी अगर कुछ मुझे लाइव अगर कोई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करने का मौका मिलता है, तो मैं उसको करके वीडियो भी बनाकर जल्द से जल्द 1-2 दिन मुहैया करा दूँगा, आप लोगों को अवेलेबल करा दूँगा, जिससे आसानी हो सके। बहुत दिनों से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे पता है लाखों की संख्या में बच्चे देखते हैं, तो उसमें क्या है कि कुछ भी अगर मैं गलत बता दूँगा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। इसीलिए मैं इस चीज़ को भी रोका हुआ हूँ कि बहुत ज़्यादा जब क्लैरिटी आएगी तभी चीज़ों को मैं बताऊँगा। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आपको पता है कि सेंसिटिव मैटर है, इसलिए चीज़ों को थोड़ा समझाना बताना पड़ रहा है। एक चीज़ को 4 बार बोलना पड़ रहा है, प्लस बार-बार आपको सावधान भी करना पड़ रहा है, इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा लग गया। बट उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।